साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में आज के करंट अफेयर्स अर्थात 28 जनवरी के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथियों ये हमारा लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका 30% से अधिक क्वेश्चन जो होता है करंट अफेयर कवर करता है किसी भी एग्जाम में। तो चाहे आप उसे सुबह देखिए चाहे शाम को देखिए, आपका लेक्चर है लेकिन डेली उसको देखिए, जरूर नोट डाउन कर लीजिए, उसका रिविजन करते रहिए। तो आइए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ हुई। बाल कांग्रेस के नाम से बच्चों की कांग्रेस, बच्चों के जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उनकी उत्सुकता को दूर किया जाता है और उनको अपने स्वास्थ्य और उनके परिवार कल्याण के बारे में जानकारी दी जाती है। स्वच्छता का ध्यान रखें, कैसे लाइफ में आगे बढ़ें, वो सबका विचार किया जाता है। तो ये जो हुई है आपकी 30वीं बाल कांग्रेस कहाँ पे हुई है आपकी? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में आपकी ये बाल कांग्रेस आयोजित की गई। 10 से 17 साल तक के बच्चे कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया? लगभग 1400 पार्टिसिपेंट प्रतिभागी रहे, भागी होंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुका ना। तो ये 27 से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित की जा रही है आपकी 5 दिवसीय बाल कांग्रेस आपकी गांधीनगर गुजरात में। तो मेनली किस पे फोकस है? कब लॉन्च हुआ था? 1993 से लगातार 1993 में लॉन्च, तो लगातार आयोजित की जाती है बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे हमारे आगे के भविष्य हैं, तो उनके लिए बाल कांग्रेस आयोजित की जाती है। कहाँ आयोजन हो रहा है? गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में। तो याद रखिएगा 30 नंबर की है बाल कांग्रेस है और गांधीनगर में इसमें 10 से 17 साल, अगर स्टेटमेंट आता कितने साल के बच्चे शामिल हैं तो 10 से 17 साल तक के बच्चे। फिर अगला है यूविन कार्यक्रम। क्या है यूविन? यूविन किसके तर्ज पे है? कोविन के तर्ज पे। कोविन क्या है? कोविड-19 प्लेटफॉर्म है, टीकाकरण का है, टीकाकरण बिल्कुल। इसके तर्ज पर क्या क्या यूविन लॉन्च किया गया? यूविन क्या है? नवजात प्रसव से संबंधित, नवजात प्रसव व टीकाकरण से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म आपका यूविन कार्यक्रम। तो यूविन कार्यक्रम जो है ये सरकार द्वारा अभी क्या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाल सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों के 2 जिलों में, सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक 2 जिले, हर राज्य के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पे लॉन्च है के रूप में लॉन्च किया गया है। तुरंत इसमें क्या होगा कि टीकाकरण का जो भी प्रमाण पत्र होगा तुरंत आपको डाउनलोड हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। तो डिजिटलाइजेशन के कदम है और लोगों को क्या दूर करना कि परेशानी ना हो। तो टीकाकरण के लिए बुकिंग है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर दो और आपको डेट वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर हैं कि नहीं। तो बुकिंग होगी तो आपको टीका जरूर लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है विशाखापत्तनम को, जहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल स्टेशन है।
पर्यावरण के अनुकूल सभी ग्रेड, मतलब इनको 100 में 82 अंक मिले, 82 स्कोर है इनका, स्कोर पाकर फर्स्ट। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। इसके पहले भागलपुर को मिला था, पिछले साल 2022 में भागलपुर को पुरस्कार मिला था। तो पर्यावरण श्रेणी में इसका जो है उच्चतम स्कोर है, इसलिए उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग है इसकी। उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के अनुसार ही इस स्टेशन को, विशाखापट्टनम को, आपको क्या दिया गया है, पर्यावरण के अनुकूल स्टेशन, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, भारत पर्व का उद्घाटन किसने किया है? तो जी किशन रेड्डी जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। भारत पर्व होता क्या है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसके एक समारोह हमारा 6 दिन मनाया जाएगा, उसका एक हिस्सा है गणतंत्र दिवस का समारोह मनाने का, लगभग 1 हफ्ता, मतलब 6 दिन इसका चलता है। तो ये 2 वर्ष बाद इसको जो फिजिकल मोड में मनाया जा रहा, क्योंकि कोविड के दौर में हम लोगों ने इसको फिजिकल मोड में नहीं मना पाए, तो फिजिकली मोड में 2 वर्ष बाद इसका आयोजन, भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कितने बाद, 2 वर्ष बाद फिजिकली मोड में। तो केंद्रीय मंत्री हमारे किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री सॉरी दोस्तों, जी किशन रेड्डी ने। अब आपको दे देगा प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री ने किया, तो आप कुछ भी लगा देंगे निशान, तो ये याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी जी ने भारत पर्व का उद्घाटन किया है। और 2 साल बाद फिजिकल मोड मतलब डायरेक्टली जमीन पे मनाया जाएगा। ऑनलाइन तो सब मनाते थे पहले, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के कारण 2 साल बाद स्थगित रहा, 2 साल। यह है क्या? गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में, का एक हिस्सा 6 दिन तक मनाया जाएगा। समझो 26 से लेके 31 तक के मनाया जाएगा भारत पर्व। हमारे देश में संचार हो, युवाओं में इसका देशभक्ति के जज्बों का संचार हो, जगह जगह इसके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत और आपका G20 जो है आपका मिशन लाइफ है, तो G20 को आकर्षित करने के लिए, G20 देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो सितंबर में आयोजित होगी, उसको आकर्षित करने के लिए, उसको ब्रांडिंग करने, प्रचार करने के लिए कार्यक्रम का एक हिस्सा इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास की दर को किसने 6% के अनुमान को 558 यूएन की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो होती उसकी, तो यूएन की एक है आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट में, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, जानते हैं आपको, 1945 24 अक्टूबर की स्थापना हुई थी। संभावना रिपोर्ट में भारत की जो थी दर 6% से घटाकर 6 से 5.8 कर दी गई है। केवल चीन की बड़ी दिखाई गई, चीन की 3% की तुलना में 4.8% रहेगी, अनुमान लगाया गया है होगी। और सब पे कोविड का असर पड़ा है। चाइना तो इसका एक जन्मदाता रहा, फिर भी कोविड का असर नहीं रहा, समझ लीजिए इसकी प्लानिंग के अनुसार। तो इसकी केवल बढ़ी रहेगी और कुछ अफ्रीकी देशों की भी
मानी गई है कि थोड़ा परसेंट उनका 2.4 समथिंग रहेगी, लगभग 3% की रहेगी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों की। बाकी जो चाइना की सबसे ज़्यादा रहेगी 4.8% का अनुमान। भारत की 6 से 5.8% माना गया, क्योंकि इसका कारण माना गया उच्च ब्याज दर, उच्च ब्याज दर और वैश्विक मंदी, वैश्विक मंदी इसका कारण माना गया, कारण। तो ये यूएन की रिपोर्ट है, इसमें चीन की ही आर्थिक स्थिति को थोड़ा दिखाया गया कि ज्यादा रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं। तो ये बने हैं नरेश लालवानी। नरेश लालवानी, नरेश लालवानी कौन थे? पहले क्या थे? पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक थे, उप महाप्रबंधक थे और मुख्य सतर्कता अधिकारी, और मुख्य सतर्कता अधिकारी थे रेलवे के। वैसे मुख्य सतर्कता सीबीसी नहीं थे, लेकिन रेलवे के थे मुख्य सतर्कता अधिकारी। 1985 बैच के IRS हैं, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के, भारतीय इंजीनियरिंग रेलवे सेवा के बैच के IERS हैं, इंडियन इंजीनियरिंग रेलवे सर्विस के अधिकारी। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान जो लेंगे ये आपके अशोक कुमार का स्थान लेंगे, जो पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक हैं और इसका भी कार्यभार देख रहे थे। तो ये अशोक कुमार का स्थान लेंगे, अशोक कुमार का स्थान। ये जो होते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नंबर पूछ देता है। जब कहीं क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो यही सब उठा लेता, कौन बना प्रबंधक, कहाँ का CEO कौन बदला, कौन ब्रांड एम्बेसडर बना, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, इसलिए ये अवेयरनेस है। करंट अफेयर जो आपको जरूर, करंट अफेयर का मतलब देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुख्य चीज़ें जो इंडिया के आर्थिक स्थिति, जिसका मतलब नीति निर्धारण में अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव, वो नियुक्तियां जरूर जाननी है। तो रेलवे के महाप्रबंधक नियुक्त किए गए पश्चिम मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे में इनकी नीतियां लागू होंगी, इनके अनुसार तो इनका विकास होगा, तो इसलिए इनकी नियुक्ति मानी जाती है। इसलिए हम ये क्वेश्चन शामिल किए हैं आपको। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो पद्म पुरस्कार जो 106 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए, उसमें 19 महिलाएं तथा 7 मरणोपरांत व्यक्तियों को उससे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आपके महान जो विभूतियां हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका सामाजिक जीवन में योगदान देखते हुए उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और हमारे बाल कृष्ण दोषी जिनकी मृत्यु हो गई है, गुजरात के आर्किटेक्ट थे, उनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और इसके अलावा आपके जो कुमार मंगलम बिरला ग्रुप के हैं, और सुधा मूर्ति, और जो कहाँ के हैं, किस ग्रुप के हैं, आपकी नारायण मूर्ति की वाइफ, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, कुल कितने लोग पद्म पुरस्कार दें? 106 लोगों को, 106 लोगों को पद्म विभूषण हम बता चुके हैं पहले भी। तो पद्म विभूषण इसमें कितने लोगों को? 6 लोगों को, जिसमें हमने बताया कि मरणोपरांत माननीय मुलायम सिंह यादव और बाल कृष्ण दोषी जो आर्किटेक्ट है उनको मिला है। और पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया। 9 लोगों में आपकी कुमार मंगलम बिरला और सुधा मूर्ति जी, जो नारायण मूर्ति जी की वाइफ, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो रहे हैं, 9 लोगों को मिला है। और पद्म श्री 51 लोगों को, इसमें रवीना टंडन और MM किरवानी जो नाटू नाटू गाने के जो संगीतकार हैं, उनको भी इसमें शामिल है। तो इसको हम डिटेल से लाएंगे
तो डिटेल से इसको और बताएंगे, इसका एक वीडियो लाएंगे लेक्चर, उसमें इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये पुरस्कार अब मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं, अभी घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म ऑस्कर 2000 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? तो ये आपके जो है आपके इनका नाम मतलब कार्तिकी गोल्डसल्वेस हैं, उनकी ये फिल्म है आपकी द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट्स विस्पर्स किसकी? कार्तिकी गोंसाल्विस की, कार्तिकी गोंसाल्विस की फिल्म है। किस पे आधारित है? एक तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु में के एक परिवार द्वारा अनाथ बेबी एलिफेंट के पालन पोषण पर आधारित है, पालन पोषण और केयर पर आधारित फिल्म है, आधारित फिल्म है। इसे जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के उसमें नामित किया गया है, ऑस्कर 2023 में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन हमारा, कि कौन सा देश हाल में फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किया? फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या है? फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप ये क्या है? शतरंज, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ होगी? ये अस्ताना, कजाकिस्तान में अस्ताना में होगी, अस्ताना कजाकिस्तान में इस बार आयोजित की जाएगी। मेजबानी अस्ताना करेगा। कजाकिस्तान बहुत बड़ा आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। कब होगा ये? 7 अप्रैल से 1 मई तक ये चलेगा। 7 अप्रैल से 1 मई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो किसने की है? कितने? आपके 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस, मोबाइल गाड़ी समझ लीजिए पशुओं के लिए, उनकी देखभाल करेगी। उसके लिए उसमें एक हाइड्रोलिक होगी, हाइड्रोलिक पशुओं को लोड करने के लिए होगी, जिससे तुरंत पशुओं को लोड किया जा सके। और उस पर एक पशु चिकित्सा अधिकारी, एक टेक्नीशियन और एक अटेंडेंट होगा, 3 उस एम्बुलेंस पे कार्यरत रहेंगे। तो ये कहाँ पे की गई है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये लागू किया गया है। दूसरा चरण है, पहले चरण में भी लागू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 165 पशु एम्बुलेंस बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या हो जाएगा? 20 प्रकार के खाद्य परीक्षण होंगे, 20 प्रकार के खाद्य परीक्षण किए जा सकते हैं। 15 प्रकार के ब्लड परीक्षण किए जा सकते हैं। और हाइड्रोलिक सुविधा होगी लोड करने के लिए, उसको कहीं भी
टीका के उपकरण होंगे, टीका उपकरण और दवाइयाँ, और एक डॉक्टर, एक पशु चिकित्सा अधिकारी होगा प्रत्येक उस पे, प्लस एक टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्लस एक अटेंडेंट, कम ड्राइवर रहेगा। तो 3 ये इसमें हर एक उसमें गाड़ी में शामिल होंगे। लगभग इनकी योजना 240 करोड़ की योजना है। इसके लिए व्यय कितना है? 240.69 करोड़। और टोटल अब पहले 300 मतलब टोटल कुल कितनी हो गई? अब कुल 340 एम्बुलेंस। 165 अगर घटा दो तो पहले भी आपकी 175 जो है लॉन्च की गई थी। अब ये जो दूसरे में अब ये आपका दूसरा चरण में इनको इतना किया जा रहा है। तो इसमें एक हाइड्रोलिक व्यवस्था भी होगी जिससे पशुओं को हम क्या करते हैं, ये लोड कर सकते हैं। लोड करने में कोई दिक्कत ना, मवेशियों को लोड करने के लिए जो है हाइड्रोलिक सुविधा भी इसमें होगी। और ये भी कहा गया है इसमें कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस होंगे, 2 एम्बुलेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रदान की जाएंगी। तो बहुत बढ़िया है पशुओं के रख रखाव के लिए, उनका देखभाल के लिए, उनके टीकाकरण के लिए। तो बहुत अच्छी योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की। तो साथियों ये रहे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का करंट अफेयर 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आशा है आपको समझ में आया होगा। डेली हमारे साथ आप 25 से 30 किलोमीटर 30 मिनट तक बने रहा करिए। 25 से 30 मिनट कुछ नहीं होता, लेकिन आपका डेली करंट अफेयर जरूर तैयार हो जाएगा। उसको नोट डाउन कर लिया करिए, साथ साथ नोट करते रहा करिए, उसको रिवाइज कर लिया करिए बाद में, बस फिनिश। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। कोई भी कंपटीशन निकालेंगे करंट अफेयर आजकल बहुत मायने रखता है। 30% तो मिनिमम आता है, 40 का भी कोई 50% तक करंट अफेयर भी आ जाता है। करंट अफेयर में सब कुछ शामिल होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। कैलिबर अड्डा बहुत मेहनत करेगा आपके साथ, आपकी को उच्च क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी कोशिश रहती है। और अगर कुछ आपको परेशानी हो, तो दिक्कत लगे, प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और प्लीज़ अगर कुछ भी लगे कि आप हम थोड़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए प्लीज़। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम आपको और गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाकर देते रहें और आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति में उसका सहयोग ले सकें। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ बने रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद साथियों।